जय श्री राम। पिछली बार मैंने आपको एक कथा, एक विचार के माध्यम से आपके सामने रखी थी। और वो विचार था अहंकार का। आज मैं ज्ञान के संबंध में थोड़ी सी चर्चा 5-7 मिनट की आपसे करना चाहता हूँ। हम कोई भी ज्ञान क्रम से उसके लिए निश्चित सोपानों पर ही चढ़कर उसकी मंजिल तक पहुंचकर ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कोई वैकल्पिक मार्ग, लघु मार्ग ढूंढकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करें तो शायद क्या निश्चित ही हम भटक जाएंगे और हमें अपना अभीष्ट प्राप्त नहीं होगा। यानी जिस ज्ञान की जिस ऊंचाई तक हम जाना चाहते हैं वो हम नहीं प्राप्त कर सकते। हर चीज़ के लिए एक निर्धारित मापदंड है, संसाधन है और एक निश्चित गति भी है। अगर हमने उसका अतिक्रमण किया तो हो सकता है कि हम उसके मध्य मार्ग में ही ठोकर खा के गिर पड़े, यानी कि अधूरा ज्ञान रह जाए। हम ज्ञान के उस उत्कर्ष, उस लक्ष्य तक जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक न पहुँचें। ये हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। लघु मार्ग ढूंढने में प्राय ये देखा जाता है कि मनुष्य ज़्यादा व्यस्त रहता है बनस्पत एक निश्चित मार्ग पर चलकर उस पूर्णता की ओर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल, दुस्तर प्रतीत होता है। इस संबंध में मैं आपको एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से कहना चाहूँगा। एक थे महर्षि रैक्य, उनके पुत्र थे यवकीर्ति। महर्षि रैक्य ने अपने पुत्र को एक निश्चित गति से, निश्चित मार्ग से ज्ञान देना प्रारंभ किया। जिस तरह से कि हम रामचरितमानस में बाल कांड से अगर उत्तर कांड तक पहुंचना चाहते हैं और उसका उत्तर ढूंढना चाहते हैं तो हमें उसके निश्चित 7 सोपानों से होकर गुजरना पड़ेगा, क्रम से ही चलना पड़ेगा। तब ही हम पूर्णता की ओर पहुंच पाएंगे। पूरी कथा, उसका मर्म, उस चीज़ को ग्रहण कर पाएंगे। बालकांड से अयोध्या कांड जाना होगा, अयोध्या कांड से अरण्य कांड जाना होगा, अरण्य कांड से किष्किंधा कांड जाना होगा, किष्किंधा कांड से सबसे उत्तम सुंदर कांड आना होगा, सुंदर कांड से लंका कांड आना होगा। तभी हम उत्तरकांड पे पहुंच पाएंगे। और यदि हम बालकांड से सीधे उत्तरकांड पे पहुंच जाते हैं तो हमें कोई टूटा फूटा ज्ञान, प्रारंभ में वंदना, सबकी स्तुति और अंत में जो उसका थोड़ा सा महात्म्य या जो कुछ भी उत्तरकांड में तुलसीदास ने उल्लेख किया है वो प्राप्त हो जाएगा। तो जब यवकीर्ति जी अपने पिता रैक्य महर्षि से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उनका मन बड़ा विचलित रहता था कि वो पिताश्री हमको इस तरह से ज्ञान देंगे तो हम न जाने कब तक उस मंजिल तक पहुंचेंगे। तो हर वक्त उनका मन एक छोटे लघु मार्गों को कदाचित ढूंढने में ज़्यादा व्यस्त रहता था, न कि अपने लक्ष्य की हो जो पिता ने दिखाया था उस ओर जाने में। उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि जब लोग जरा सी तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, साधना करके अपने इष्ट के नज़दीक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो क्यों न मैं भी इसी मार्ग से उस ज्ञान को प्राप्त कर लूं जो मुझे पिताश्री देना चाहते हैं। तो उन्होंने पिताश्री के बताए हुए उल्लिखित मार्ग पर जाना छोड़कर उन्होंने तप करना शुरू कर दिया। तप के दौरान प्रातः स्नान ध्यान करना होता है, संध्या करनी होती है। उसके लिए
पहले आश्रम व्यवस्था होती थी, तो आश्रम से नदी पास में होती थी, तो नदी किनारे आए। नदी पर आने पर उन्होंने देखा कि उनके स्नान के दौरान एक बुजुर्ग संत उस नदी पर स्नान करने आए और उन्होंने किनारे से अपने पस में भर भर कर रेत उस नदी में डालना प्रारंभ कर दिया। खैर उन्होंने यह कीर्ति जी ने उनकी तरफ नहीं देखा, ज़्यादा गौर नहीं किया, हो सकता है कुछ कर रहे हों, वो अपना स्नान करके चले गए। इस तरह ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों तक चलती रही। जब काफ़ी दिन हो गए और यही प्रक्रिया वो संत करते रहे, तो एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया कि महाराज ये आप क्या करते हैं? तो बोले मुझे उस पार जाना है, तो मैं मिट्टी डाल डाल के पुल बनाना चाहता हूँ, और पुल बन जाएगा तो मैं उस पार चला जाऊँगा। वो हंसने लगे। उन्होंने कहा हर चीज़ के कार्य को संपन्न करने के लिए, अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित रास्ता मार्ग होता है, निर्धारित तरीका होता है। उसी तरीके से आप भी एक निर्धारित तरीके से उस पार जाएं, नाव के द्वारा, आगे जाके जो पुल बना हुआ है उसके द्वारा। ये इस तरह से तो आप कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो वो संत उनके पिताश्री के रूप में परिणित हो गए और रैक ऋषि ने कहा, पुत्र मैं तुम्हें यही रास्ता दिखाना चाहता था कि जो कुछ भी प्राप्त करना है, जिस मंजिल का आपका ध्येय है, जिस ओर सद्मार्ग की ओर आप जाना चाहते हैं, या आपने अपने पहुंचने का मार्ग की मंजिल यानी उच्च शिखर उसका तय कर लिया है, तो उसके लिए उल्लिखित निर्धारित सद्मार्ग का चयन करें, न कि किसी कुमार्गामी के साथ होकर, कुमार्ग पथ पर चलकर, कुमार्ग के कार्यों को ग्रहण करके आप जल्द से जल्द पहुंचना चाहें तो शायद आप मंजिल तक, शायद क्या आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, और न वो ज्ञान का लक्ष्य, न अपनी मंजिल प्राप्त कर पाएंगे। यही आज का मेरा एक संदेश था। जय श्री राम।